A charged particle is moving in a uniform magnetic field 2 I cap plus 3 j cap Tesla. If it has an acceleration of alpha I cap minus 4 j cap meter per second square, then the value of alpha is. समरी क्या है कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताई है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बताई है और अल्फ़ा बताना है। तो यहाँ पर थ्योरी क्या है, ये आपने एक चार्ज पार्टिकल एज्यूम किया, इसका सपोज करिए वेलोसिटी v गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड सपोज करिए ये भी यहाँ पर गिवन है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, वो किधर भी बना लीजिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिलेवेंट नहीं है डायरेक्शन। कंसेप्ट आपको पकड़ना है कि ये यहाँ पर जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा। फार्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स का, F जो होता है वो क्यू वी क्रॉस बी होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि V और B इनके बीच में एंगल 90 हो, ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन यहाँ पर जो F होगा और यहाँ पे जो आपका V होगा और जो F होगा और जो B होगा, V और B के बीच में एंगल 90 ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन V का F से और B का F से ये एंगल्स 90 होंगे। ये कहाँ से बात आ रही है, वेक्टर आपने प्रोडक्ट पढ़ा होगा जो क्रॉस प्रोडक्ट, वहाँ पे बताया जाता है कि इफ़ समथिंग इज़ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स देन जो ये क्रॉस प्रोडक्ट है यानी कि फोर्स दैट विल बी दी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच V एंड B लाई। तो यहाँ पर अगर हम V ऐसे बनाएं और B अगर हम ऐसे बनाएं तो यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल 90 तो नहीं है, लेकिन जो फोर्स होगा दैट विल बी नॉर्मल टू द प्लेन इन विच B एंड V आर कंटेंट। तो यहाँ पर आपका ये जो प्लेन ऑफ स्क्रीन है इसमें ही V भी है और इसमें ही B भी है, तो इसी प्लेन के नॉर्मल होगा फोर्स। आप इसे कुछ ऐसे क्रॉस या डॉट करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है V और B दोनों के ही परपेंडिकुलर हो गया। अब कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ये क्या होता है कि जो दो लोग अगर 90 डिग्री पे हों तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो ज़ीरो होता है। दिस इम्प्लाइज कि यहाँ पे जो फोर्स है उसका अगर V से डॉट कराया जाए तो वो जीरो होगा, ये जो फोर्स है इसका अगर B से डॉट कराया जाए तो जीरो होगा। फोर्स और एक्सेलरेशन ये भी आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी कि ये आपके पैरेलल होते हैं, क्योंकि F जो होता है ma के बराबर होता है। m ये एक पॉजिटिव स्केलर है, सो F एंड a इनके बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी ज़ीरो। तो आप जहाँ पर F लिखे हो वहाँ पर a भी लिख सकते हो, तो a डॉट v एंड a डॉट b ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन विल बी ज़ीरो। अब यहाँ पर हमें दिया है कि एक्सेलरेशन ये इतना है, फील्ड ये इतना है और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपने कहा है विद रीज़न कि ये ज़ीरो होगा। तो अब हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। तो जौन से दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराना है एक बार उनको सेपरेट कर लें। ये आपका हो गया एक्सेलरेशन वेक्टर और ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे और जो आएगा उसे हम जीरो के बराबर कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, अल्फ़ा आई 2i से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 2 अल्फ़ा आ जाएगा, -4i 3j से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका -12 आ जाएगा और इसे जीरो के बराबर कर देंगे तो 2 अल्फ़ा 12 आ जाएगा और अल्फ़ा की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये रहा आंसर।